बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ अब कभी एहतजाज नहीं कर सकेगी। इस तरह की बातें करने की क्या जरूरत थी, अब भुगते। राना सनाउल्लाह ने अभी बयान दिया कि अब कभी तहरीक इंसाफ इस तरह का एहतजाज करेगी नहीं। इसी तरह हम देखते हैं कि नून लीग के रहनुमाओं की तरफ से चाहे अज़मा बुखारी साहिबा हों, हत्ता कि मरीम नवाज शरीफ हों, वो भी इस तरह के बयान देते हैं कि जी अब नहीं कर सकेंगे। जो उनके साथ डी चौक में हो गया है, जिस तरह से तशद्दुद किया गया, जो ऑपरेशन किया गया, अब उसके बाद जनाब ये जुर्रत नहीं कर सकते, ये नहीं निकल सकते। बस अब हमेशा हमेशा के लिए इनके एहतजाज का रास्ता बंद हो गया। अब अंदाजा लगाइए कि आज ही खबर आ गई है, 12 दिसंबर की डेडलाइन फिर दे दी इमरान खान ने। आप अंदाजा लगाइए, ये इमरान खान ही कर सकता है। और किसने कहा था कि इस तरह से धमकियां लगाएं, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। 12 दिसंबर को मार्च का भी ऐलान कर दिया इमरान खान ने। अब ये किस हवाले से मार्च और डेडलाइन किस बारे में दी है, क्या शराइत है, क्या मुतालबात हैं, इसी पर हम बात करेंगे। देखिए, अभी हुकूमत इस वक्त फड़फड़ा रही है, उसको नजर आ रहा है कि अब उनके दिन कम रह गए हैं। अब गिरफ्तारियां और तेज करने की कोशिश की गई है, लेकिन दूसरी तरफ से लेने के देने भी पड़ गए हैं। हुआ यह कि अडयाला जेल से ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उमर अयूब को, बिशारत राजा को और इसके साथ अहमद चट्ठा को। इनके जो वकला हैं वो पहुंचे अदालत के। जी ये किस लिए गिरफ्तार किया, पता तो लगे कुछ भी हो। तो कहा गया कि जी 7:30 बजे इनको अदालत में पेश किया जाए। नहीं पेश किया, कई घंटे गुजर गए। अब हुआ यह है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई का भी सामना है वो एसपी साहब को, एसपी सदर को, क्योंकि यहां तो हर कोई अपनी अपनी सतह पर एक शहंशाह बना हुआ है। कानून आइन क्या होता है, क्योंकि अब तो पुलिस को यह बता दिया गया है ना कि अदालतें आपके अंडर हैं, आप बंदों को उठाएं ले जाएं, कोई मसला नहीं। शनाख्त परेड के बहाने 14-14 दिन लोगों को अंदर रखें। अब वो बेचारे पश्तून, वो परेशान, वो कहां से आए हुए हैं, दूसरे शहरों से आए हुए, यहां मजदूरियां कर रहे हैं इस्लामाबाद में, पकड़ो और नंबर पूरे करो, हुकूमत को खुश करो। जी हमने इतने हजार लोग गिरफ्तार कर लिए हैं और पर्चों में 50-60 हजार नामालूम लोगों के खिलाफ पर्चे दिए हुए हैं, जिसको मर्जी उठाएं और उसको उसमें डाल दें। अब यह तक हुआ कि इन लोगों को जब पकड़ा गया तो वहां अडयाला जेल की चौकी में ले गए और पता ही नहीं कि किस में गिरफ्तार करना है, वही सोचते रहे। उसके बारे में भी फिर रिपोर्ट होता चला गया। अच्छा जनाब, पहली खबर तो यह है कि बैरिस्टर गौहर से सियासी हिकमत अमली के इख्तियारात वापस ले लिए गए हैं। बैरिस्टर गौहर पर बड़ी तनकीद हो रही थी, इमरान खान ने उनसे इख्तियारात ही वापस ले लिए हैं और उमर अयूब को सियासी फैसलों का इख्तियार दे दिया है। अब शायद हुकूमत इसीलिए परेशान है और उन्होंने कहा कि अच्छा उमर अयूब को इख्तियार दे दिया तो उमर अयूब को ही उठा लो। बैरिस्टर गौहर से इख्तियारात वापस, हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए डेडलाइन दे दी गई है। और इसमें जनाब हुआ यह है कि इमरान खान ने फैसला किया है और मुज़ाकरात के लिए कमेटी कायम कर दी गई है, जबकि मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को 12 दिसंबर की डेडलाइन भी दे दी है। अडयाला जेल में इमरान खान से GHQ हमला केस के दौरान शेख रशीद अहमद, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब और दीगर नामजद मुल्जिमान ने मुलाकात की। इमरान खान ने शेख रशीद अहमद को गले लगाते हुए कहा कि आपने बड़ी कुर्बानी दी है। इमरान खान ने अपने पुराने सियासी साथियों के साथ मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की और उमर अयूब को सियासी हुकूमत अमली तय करने का इख्तियार दिया। इमरान खान ने मुज़ाकराती कमेटी से भी बैरिस्टर गौहर को निकाल दिया। मुज़ाकरात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी है और इसकी सरबराही उमर अयूब करेंगे। कमेटी के दीगर अरकान में सलमान अकबर राजा, अली अमीन गंडापुर, साहबजादा हामिद रजा और असद कैसर शामिल हैं। इमरान खान ने 12 दिसंबर को पिशावर में 14 मार्च इनेकाद करने की हिदायत दे दी है। अब ये क्यों अहम है, मैं आपसे अर्ज करता हूं। देखिए, जब ये डी चौक में एहतजाज हुआ तो उससे पहले भी इसी तरह से आपने देखा, कभी सवाबी में जलसा, कभी खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में जलसे हुए और उसके बाद फिर एक मोमेंटम बनाया गया और फिर डी चौक आए। तो ये मोमेंटम अब टूट नहीं रहा। अब आप देखिए, 12 दिसंबर को पिशावर में 14 मार्च का इनेकाद करने की हिदायत दी है, जिसमें शिरकत के लिए JUIF समेत तमाम अपोजिशन जमातों को दावत दी जाएगी। इमरान खान ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की हिदायत करते हुए 12 दिसंबर तक की डेडलाइन दी है। सिर्फ 12 दिसंबर तक का वक्त है, तभी एक तरफ मार्च भी हो रहा होगा और डेडलाइन अगर गुजर जाएगी तो फिर वहां पर ज़ाहिर मोमेंटम और ज्यादा तेज होगा। लोगों में बड़ा गुस्सा है जो कुछ हुआ है इस पर। अब जो डेडलाइन है वो किस हवाले से है, सियाने 26 नवंबर और 9 मई की जुडिशियल तहकीकात करवाने और सियासी कैदियों की रिहाई का अल्टीमेटम दिया गया है। डेडलाइन 12 दिसंबर की है। ये मुतालबात हैं, या पूरे कर दें तो ठीक है, वरना फिर 12 दिसंबर को 14 मार्च में ही फिर इसका मतलब है कि ऐलान हो जाएगा और बात कहीं से कहीं चली जाएगी, फिर हुकूमत पछताती रहेगी। मोहम्मद अली दुरानी साहब सीनियर सियासतदान, तमाम चीजों को समझते हैं, ताकतवर हलकों को भी समझते हैं, हर एक को समझते हैं। मुलाकातें बड़ी करते रहे, फिर कुछ
पीछे हट गए थे, अब फिर एक्टिव हो गए हैं। कहते हैं हुकूमत को लाने वाले खुद थक चुके हैं। और इस पर राय साकिब खलल ने जब सवाल किया कि जी वो लाने वालों में सब, वो कह रहे हैं जी सब। अच्छा, इसके साथ साथ अब इसके अलावा जनाब ये हो रहा है कि स्टेटमेंट्स बकायदा दी जा रही हैं कि अब इमरान खान को तो ये तोड़ नहीं सके। ये देखिए, इमरान खान के अलावा इस वक्त पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर कोई और लीडर नहीं है, लिहाजा हालात को अगर सुधारना है तो इमरान खान के अलावा अब चॉइस कोई नहीं बची किसी के पास भी। राना सनाउल्लाह फिर भागे भागे गए, मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई, खत्म हो गई। राना सनाउल्लाह मौलाना की रहशगाह से वापस रवाना हुए, लेकिन कोई मीडिया से गुफ्तगू नहीं की। ये आखिरी कोशिशें हो रही हैं हुकूमत को बचाने के लिए। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, ये हुकूमत यानी जो विफाकी हुकूमत है, कम से कम उस सतह पर शहबाज शरीफ की सीट बचाने के लिए आखिरी कोशिशें हैं। ये भी इतलात आ रही है कि नवाज शरीफ गिला करते फिर रहे हैं कि फिर से हम कुछ वोट को इज्जतों की तरफ जाएं, हमें तो इख्तियार ही नहीं मिला था। अब वो फिर वो गेम चलाना चाह रहे हैं, लेकिन अब लोग इनके झांसे में नहीं आने वाले। पहले नहीं आए 8 फरवरी को, और जो कालक मली है इन्होंने, अब देखिएगा वो अब धुल नहीं सकती कभी भी। लगता है 26वीं आईनी तरमीम पर हमारे साथ धोखा हुआ, मुस्तकबिल में हुकूमत के साथ कोई ताउन नहीं करना चाहिए। रहनुमा JUI कामरान मुर्तजा। अच्छा, इनको अब एहसास हुआ है, हम तो उसी दिन कह रहे थे, उसी वक्त कह रहे थे। बहरहाल इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अगर मौलाना साहब को फिर कोई अच्छा मामला मिलता है तो फिर वो बिलावल के साथ चलने को तैयार हो जाएंगे, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन बहरहाल अभी तो वो कह रहे हैं कि जी आइंदा इनके साथ हम कभी भी नहीं चल सकते, इन्होंने हमें धोखा दिया है। धोखा तो पूरे अवाम के साथ हुआ है, कौम के साथ हुआ है 8 फरवरी के बाद, उसके बाद 26वीं आईनी तरमीम। लेकिन आप देखिए, इसी हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जो सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के और चीफ जस्टिस भी मानते हैं कि ये सीनियर मोस्ट है, उन्होंने एक खत लिखा और चंद घंटों में, शायद 8 घंटे के अंदर अंदर दूसरा खत भी लिख दिया। पहला खत यह था कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से फुल कोर्ट को रखा जाए, फुल कोर्ट के सामने मामला जाए। अब उन्होंने दूसरा खत भी लिख दिया है जिसमें आला अदलिया में जजेस की तैनाती के तरीकाकार से मुतालिक जुडिशियल कमीशन रूल्स बनाने पर जोर दिया कि कोई रूल्स तो बना लो, ऐसी भर्ती करते जाने नून लीगी जो नून लीग के हैं, वो कला रहे हैं, जो उनको वो कहेंगे सबको जज लगाते जाओ। हुकूमत समझती है जाने से पहले हम ये काम कर लें। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशियल कमीशन को दूसरा खत लिखते हुए आला अदलिया में जजेस की तैनाती के तरीकाकार से मुतालिक जुडिशियल कमीशन रूल्स बनाने पर जोर दिया है। दूसरी तरफ जनाब SP सदर नबील खोखर मुल्ज़मान को अदालत पेश करें, यह कहा गया। तहरीरी अहकामात जारी कर दिए, लेकिन फिर क्या हुआ, नहीं पेश किया गया। तो फिर अब एंटी टेररिज्म कोर्ट ने तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया, और तौहीन अदालत का नोटिस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने जारी किया। PTI वकला ने रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर इनको पेश किए जाने की दरखास्त दी थी। दरखास्त पर SP नबील खोखर को रहनुमाओं की पेशी के लिए 7:30 का वक्त दिया गया था। SP सदर नबील खोखर हिरासत में लिए जाने वाले रहनुमाओं को ताहाल पेश नहीं कर सके। ये रात 10 बजे तक की अपडेट है। तो अगर इसी तरह से मामला चला तो देखिएगा आप कि आगे हुकूमत के लिए मजीद मुश्किलात होंगी, क्योंकि अब जब हाथ हटना है ऊपर से हुकूमत से, ये फैसल वाडा वगैरह ऐसे तो नहीं दौड़ लगा रहे, तो फिर देखिएगा जुडिशरी भी थोड़ा सा आपको दिखाएगी कि अच्छा हाथ हट गया है, अब वो मुदाखलत बंद है, तो चलें थोड़ा बहुत इंसाफ कर देते हैं। बाकी तो वैसे ही ज़िबा करके 26वीं आईनी तरमीम में आला अदलिया को दफन कर दिया गया, अब तो बचा कुछ नहीं। लेकिन जो रही सही थोड़ी बहुत जुडिशरी है, वो कुछ ना कुछ अपना आप दिखाना शुरू करेगी कि हम भी हैं। और बाकी तहरीक इंसाफ, इमरान खान तो वहीं हैं, पुराने लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, और पॉपुलैरिटी के साथ साथ अब ताकत भी बढ़ती चली जा रही है। बाकी हुकूमत मेरा ख्याल है कि अब दिन गिनना शुरू कर दे, जी का जाना ठहर गया है। अब देखते हैं कि कितने दिन ये सर्वाइव कर पाते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।